तो आज मीठे बाबा के 28 तारीख के महावाक्य हैं और रिवाइज डेट है 31/12/2000, 31 दिसंबर 2000। हेडिंग है बचत खाता जमा कर। बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। आज नवयुग रचता बाप ना, 2000 की मुरली है, 31 दिसंबर। तो पुराना साल जा रहा है और नया साल आ रहा है। तो आज नवयुग रचता अपने नवयुग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज पुराने युग में साधारण है, साधारण रीति से बैठे हैं पुराने युग में, और कल नए युग में राज्य अधिकारी पूज्य है। आज और कल का यह खेल है। आज क्या और कल क्या। जो अनन्य ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं, उन्हों के सामने आने वाला कल भी इतना ही स्पष्ट है जितना आज स्पष्ट है। किनके सामने? जो ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं। आप सभी तो नया वर्ष मनाने आए हो, लेकिन बाप दादा नया युग देख रहे हैं। नए वर्ष में तो हर एक ने अपना अपना नया प्लान बनाया ही होगा। आज पुराने की समाप्ति है। समाप्ति में सारे वर्ष की रिजल्ट देखी जाती है ना। समाप्ति में सारे वर्ष की रिजल्ट देखी जाती है। तो आज बाप दादा ने भी हर एक वर्ष का रिजल्ट देखा। बाप दादा को तो देखने में समय नहीं लगता है। तो आज विशेष सभी बच्चों के जमा का खाता बाबा देखा। पुरुषार्थ तो सभी बच्चों ने किया, याद में भी रहे, सेवा भी की, और संबंध संपर्क में भी लौकिक या अलौकिक परिवार में निभाया। संबंध संपर्क में भी लौकिक और अलौकिक परिवार में निभाया। लेकिन इन तीन बातों में जमा का खाता कितना हुआ? जमा कितना हुआ? आज वतन में बाप दादा ने जगत अम्बा माँ को इमर्ज किया। हाँ, एक बार और। तो पुरुषार्थ तो सभी बच्चों ने किया, याद में भी रहे, सेवा भी की, संबंध संपर्क में भी लौकिक या पारलौकिक परिवार में निभाया। तो एक तो स्व को पुरुषार्थ, ठीक है, तन तन से भी पुरुषार्थ, धन से भी पुरुषार्थ। तो यहाँ तीनों ही बातें हो गई, तन मन धन। अच्छा, आज वतन में बाप दादा ने जगत अम्बा माँ को इमर्ज किया। फिर बाबा को खांसी आई। आज बाजा थोड़ा खराब है। आज बाजा थोड़ा खराब है, अब बजाना तो पड़ेगा ना। तो बाप दादा और मम्मा ने मिलकर सभी के बचत का खाता चेक किया। हाँ, आज मम्मा भी आई है। अब सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग आज बाबा ने रहस्य खोला है। बचत करके जमा कितना हुआ, तो क्या देखा? बाबा रिजल्ट बता रहे हैं। बचत किया, बचत करके जमा कितना हुआ, भविष्य के लिए जमा कितना हुआ। कई लोग वर्तमान में कम खर्चा करके भविष्य के लिए ज्यादा जोड़ते हैं। तो बाबा बता रहे बचत करके जमा कितना हुआ। तो क्या देखा? नंबर वार तो सभी है ही,
लेकिन जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना खाते में जमा कम था। तो जगदम्बा माँ ने प्रश्न पूछा, याद के सब्जेक्ट में कई बच्चों का लक्ष्य भी अच्छा है, याद के सब्जेक्ट में लक्ष्य भी अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छा है, फिर जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम क्यों है? बातें रू रिहान चलते चलते यही रिजल्ट निकली कि योग का अभ्यास तो कर ही रहे हैं, लेकिन योग के स्टेज की परसेंटेज साधारण होने के कारण जमा का खाता साधारण ही है। 100 लोग योग कर रहे हैं, क्या 100 लोगों का एक जैसा योग कहेंगे? परसेंटेज कहेंगे ना। भले बैठे हैं योग करने, यही कहने में आएगा ये लोग योग कर रहे हैं, योग भट्टी चल रही है, पर अंदर में क्या चल रहा है वो तो हर एक अपना जानता है ना। तो बाबा कहते हैं जमा का खाता साधारण ही है, योग का लक्ष्य अच्छी तरह से है, योग का लक्ष्य अच्छी तरह से है, लेकिन योग की रिजल्ट है क्या? योग युक्त, युक्ति युक्त बोल और चलन। योग युक्त, योग की रिजल्ट क्या है? हम जो योग में हम शांति का अनुभव करते हैं, जो योग में हम आनंद का अनुभव करते हैं, यही सारे समय शांति का अनुभव हो, ये है रिजल्ट। नॉट ओनली सिर्फ हम योग में बैठे हैं तो हमें शांति का अनुभव हो रहा है, बल्कि कर्म करते हुए भी वो शांति का अनुभव हो। तो बाबा कहते हैं योग का लक्ष्य अच्छी तरह से है, लेकिन योग की रिजल्ट है योग युक्त, युक्ति युक्त, युक्ति युक्त बोल और चलन। उसमें कमी होने के कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं, लेकिन योगी अर्थात योगी का जीवन में प्रभाव, अभी योग कर रहे हैं, शांति का अनुभव हो रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है, लेकिन योग से उठे कर्म में आए तो उस समय कर्म में प्रभाव, जीवन में प्रभाव, इसलिए जमा का खाता कोई कोई समय का जमा होता है, लेकिन सारा समय जमा नहीं होता, कर्म में आते समय कम हो जाता है या उस स्थिति का अनुभव नहीं होता, तो कोई कोई समय जमा होता है लेकिन सारा समय जमा नहीं होता। चलते चलते याद की परसेंटेज साधारण हो जाती है, उससे फिर क्या होता है? हाँ, याद की परसेंटेज साधारण हो जाती है, उसमें फिर बहुत कम जमा खाता बनता है। अच्छा, दूसरा, पहला योग की स्थिति बाबा ने देखी, दूसरा कौन सी स्थिति? सेवा। सेवा में क्या बच्चों का रहा? सेवा की रूरियान चली, अब हर तरह की सेवा, कर्मणा से सेवा, तन मन धन समय, सब तरह की, तो सेवा तो बहुत करते हैं, दिन रात बच्चे सेवा में बिजी भी रहते हैं, प्लान भी बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, और सेवा में वृद्धि भी बहुत अच्छी हो रही है ना। पहले से देखो कितनी वृद्धि हो गई है, बढ़ते ही जा रहे बाबा के सेंटर्स, सेवा में वृद्धि भी बहुत अच्छी हो रही है, फिर भी मेजॉरिटी का जमा का खाता कम क्यों? हाँ, मेजॉरिटी का जमा का खाता कम क्यों? तो रू रिहान में यह निकला, रू रिहान मतलब आपस में बातचीत हुई, मम्मा बाबा शिव बाबा, बातचीत हुई
तो रू रिहान में यह निकला कि सेवा तो सब कर रहे हैं, अपने को बिजी रखने का पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं। बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, बहुत सेवा है, बिजी रखने का पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं। फिर कारण क्या है? तो यही कारण निकला, सेवा का बल भी मिलता है, फल भी मिलता है। बल क्या है? स्वयं के दिल की संतुष्टता। हाँ, सेटिस्फेक्शन, बहुत अच्छी सेवा हुई, स्वयं के दिल की संतुष्टता। और फल है सर्व की संतुष्टता, औरों को भी अच्छा लगेगा। हाँ, आपने प्रोग्राम बहुत अच्छा किया, या बहुत अच्छा कोर्स कराया, या बहुत अच्छा कर्मणा सेवा की, आप भी खुश, सामने वाला भी खुश। हाँ, अच्छा। अगर सेवा की, मेहनत और समय लगाया, तो दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता, चाहे साथी चाहे जिन्हों की सेवा की, दिल में संतुष्टता अनुभव करे, बहुत अच्छा है। जिन्हों की सेवा की, आपने कोर्स कराया, सेटिस्फेक्शन, बहुत अच्छी दीदी है, बहुत अच्छी, इन्होंने बहुत अच्छे से सेवा कराई, बहुत अच्छे से ज्ञान दिया। राइट, अब आगे सुनो। तो बहुत अच्छा कह के चले जाएं, नहीं, दिल में संतुष्टता की लहर अनुभव हो। कुछ मिला, बहुत अच्छा सुना, वह अलग बात है। कुछ मिला, कुछ पाया, जिसको बाप दादा ने पहले भी सुनाया। एक है दिमाग तक तीर लगना, एक है दिमाग तक तीर लगना। अभी आपके पॉइंट्स बहुत टच कर देते हैं ना, दिमाग तक तीर लगना, हाँ लॉजिकल है, दिमाग तक तीर लगना। और दूसरा है दिल पर तीर लगना। अगर सेवा की और स्व की संतुष्टता, अपने को खुश करने की संतुष्टता नहीं, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ नहीं। हाँ? दिल माने स्व की भी और सर्व की भी ना, दिल माने स्व की भी सर्व की भी। एक होता है दिमाग से सोचना, उसको मैंने कन्विंस कर दिया, लेकिन दिल आपका माने कि जो सेवा हुई है वो बहुत अच्छी। बाबा यहाँ पे कहना चाह रहे हैं श्रीमत अनुसार। जब हम श्रीमत अनुसार कोई सेवा करते हैं तो अंदर से दिल में भी आता है। कल की भी मुरली थी ना, कि बाबा की सबसे, बाबा हमें क्या दे रहे हैं, हालांकि थी साधारण बात कि बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं, सुप्रीम टीचर की। बाबा क्या कहा था ना, तुमको क्या मिल रही है, सुप्रीम टीचर की श्रीमत तुमको मिल रही है, इस बात की तुमको खुशी है। ये कल की मुरली थी। तो बाबा कहते हैं दिल माने स्व की भी और सर्व की भी सेवा बहुत अच्छी हुई। अच्छा, और दूसरी बात है कि सेवा की और उसकी रिजल्ट अपनी मेहनत या मैंने किया या स्वीकार किया ना, ये सेवा मैंने की। ये आपने की नो डाउट, लेकिन ये स्वीकार किया, ये मैंने किया, है ना, अर्थात सेवा का फल खा लिया, जमा नहीं हुआ। क्या होना चाहिए फिर? बाबा रिप्लेस कर रहे हैं, मैं की जगह बाप दादा ने कराया। अच्छा, फिर कई लोगों का क्वेश्चन उठता है, काम अच्छा हो गया तो बाप दादा ने कराया, और काम बिगड़ गया तो तुमने बिगाड़ा। नहीं, वो भी बाबा, वो बात एक अलग थी, एक अलग है। देखो, बाबा कई बारी बच्चों के साथ गेम खेलते थे तो हार जाते थे, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ रहस्य समाया हुआ होता था, वो भी ड्रामा। ये, हाँ, ये भी उसमें एक कारण होता है। अब जैसे एक बहन, प्रैक्टिकल मेरे सामने की बात है, एक बहन रोटी बना रही थी,
अब वो बाबा की बड़ी याद में रोटी बना रही, लेकिन रोटी जल रही है, रोटी जल रही है। तो याद तो कर रहे, लेकिन रोटी जल रही है, तो क्या उसको एक्यूरेट याद कहेंगे? योगः कर्मेषु कौशलम, योगी का हर कर्म कुशल होता है ना, तो उसको एक्यूरेट आता नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन योग मतलब अटेंशन, योग मतलब ध्यान। अच्छा, तो बाबा कहते हैं दूसरी बात है कि सेवा की और उसका रिजल्ट अपनी मेहनत, या मैंने किया या स्वीकार किया, है ना। कई बार दूसरे को इंट्रोड्यूस भी कराएंगे ना, इसको पता मैंने कोर्स कराया, इसको पता मैं लेके आई थी, ये भी मैंपन है, ये भी आपने कच्चा फल खा लिया, अर्थात सेवा का फल खा लिया, जमा नहीं हुआ। तो क्या होना चाहिए? बाप दादा ने कराया, बाप दादा की तरफ अटेंशन दिलाया, अपने आत्मा की तरफ नहीं। यह बहन बहुत अच्छी, यह भाई बहुत अच्छा, नहीं। हम लोग जैसे मधुबन में, अभी तो खैर दादियां नहीं रही हैं, तो जैसे गेस्ट को लेके जाते थे, कोई कॉन्फ्रेंस होती थी, और वो गेस्ट ये कहते, वो दीदी ने ना मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, वो दीदी ने मुझे, उस दीदी के कारण हम आए। तो दीदी मनमोहनी मिलते थे, कहते थे फेल, उसने, उस गेस्ट ने आपका नाम क्यों लिया, उसने बाबा का नाम क्यों नहीं लिया? दीदी मनमोहनी सिखाते थे, बाबा की तरफ हमें उसको रुख करना है। हाँ, वो एक अलग बात है, लेकिन वो तो समझ में आ जाता है ना, वो किस तरह से बोल रहे, जिस तरह से आपने उनको टीच की, यदि आपने हर बार में उनको ये एहसास दिलाया होगा ये बाबा का कार्य है, हाँ ये बाबा ही है, अपने आप को निमित्त रखा होगा, तो वो भी बोलने में वैसे ही बोलेंगे। अच्छा, तो बाबा कहते हैं हाँ, यह बहन बहुत अच्छी है, यह भाई बहुत अच्छा नहीं, बाप दादा इन्हों का बहुत अच्छा है, यह अनुभव कराना, यह है जमा का खाता बढ़ाना, यह अनुभव कराना किसी को, यह है जमा का खाता बढ़ाना। इसलिए देखा गया टोटल रिजल्ट में मेहनत ज्यादा करते हैं, समय एनर्जी ज्यादा, और थोड़ा थोड़ा शो ज्यादा ना, इसलिए जमा का खाता कम हो जाता है। जमा के खाते की चाबी बहुत सहज है, वह डायमंड चाबी है। कौन सी? सबको मालूम है, फरिश्ता फैमिली में तो दीदी कई बारी रिवाइज कराते हैं, अभी परसों नरसों भी दीदी ने कराई थी। जमा के खाते की चाबी, हम्म, जमा के खाते की चाबी कौन सी है? जमा के खाते की चाबी है, गोल्डन चाबी लगाते हो, लेकिन जमा की डायमंड चाबी है निमित्त भाव और निर्माण भाव। निमित्त भाव का अपोजिट क्या है? अहंकार, मैंपन, मैंने किया, मैंने कराया, मेरे कारण हुआ, मैं नहीं करता ना तो होता ही नहीं। तो मतलब वहां जहां अहंकार है वहां निमित्त नहीं है, तो जमा नहीं हुआ। तो निमित्त भाव और निर्माण भाव, अगर हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी, चाहे सेवा, जिस आत्मा की करते हो, दोनों में सेवा के समय आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय, भाषण करने में बोलेंगे निमित्त भाव बाबा ने कराया, लेकिन जिस समय आप सेवा कर रहे हो, सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह इमर्ज हो, तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। और निस्वार्थ शुभ स्नेह, आज बाबा ने एक नया शब्द ऐड किया,
3-4 पॉइंट बाबा ने बताया। कौन से? निमित्त भाव, निर्माण भाव, और निस्वार्थ शुभ भावना, और शुभ स्नेह इमर्ज हो, तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। बाप दादा ने जगत अम्बा को दिखाया कि इस विधि से सेवा करने वाले का जमा का खाता कैसे बढ़ता जाता है। बस सेकंड में अनेक घंटों का जमा खाता जमा हो जाता है। सेकंड में अनेक घंटों का वो जमा करो, वो सेकंड में जमा हो जाता है। जैसे टिक 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 टिक, जोर से जल्दी 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 करो, ऐसे मशीन चलती है। तो जगत अम्बा बड़ी खुश हो रही थी कि जमा का खाता जमा करना तो बहुत सहज है। निमित्त भाव, निर्माण भाव बहुत सहज है। तो दोनों की, बाप दादा और जगत अम्बा की राय राय हुई कि अब नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो जमा का खाता चेक करो। सारे दिन में गलती नहीं की, लेकिन समय, सारे दिन में गलती नहीं की, लेकिन समय, संकल्प, सेवा, संबंध संपर्क में स्नेह, संतुष्टता द्वारा जमा कितना किया। समय, संकल्प, सेवा, संबंध संपर्क में स्नेह, संतुष्टता द्वारा जमा कितना किया। कई बच्चे सिर्फ ये चेक कर लेते, क्या आज बुरा कुछ नहीं हुआ आज हमने किसी का बुरा नहीं किया, मतलब इट्स ओके, हाँ, कोई को दुख नहीं दिया। लेकिन अब यह चेक करो कि सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया। श्रेष्ठ संकल्प, निमित्त, मैं निमित्त हूं। निर्माण भाव, कंस्ट्रक्शन का भाव, आगे बढ़ाने का भाव। ये नहीं कि मुझे तो अथॉरिटी मिल नहीं रही, सामने वाले को मिल रही, तो मैं क्यों बढ़ाने का भाव रखूं, है ना। तो निर्माण भाव और निस्वार्थ भाव। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सेवा का खाता कितना जमा हुआ, कितनी आत्माओं को किसी भी कार्य से सुख कितनों को दिया, कितनी आत्माओं को किसी भी कार्य से सुख कितनों को दिया। योग लगाया, लेकिन योग की परसेंटेज किस प्रकार की रही, अर्थात योग पावरफुल रहा। ये नहीं कि योग करने बैठे, ठीक है वो तो राइट है, योग करने बैठे, लेकिन योग जितनी देर बैठे पावरफुल स्टेज रही, जिसको आजकल की लैंग्वेज में कहते हैं क्वालिटी टाइम ना, वो काम क्वालिटी रही। श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सेवा का खाता कितना जमा हुआ, योग लगाया, लेकिन योग की परसेंटेज किस प्रकार की रही। आज के दिन दुआओं का खाता कितना जमा किया, ये बाबा पॉइंट्स बता रहे हैं, ये चेक करो ना। श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सेवा का खाता। तीसरा पॉइंट, कितनी आत्माओं को सुख दिया। चौथा पॉइंट, योग की परसेंटेज, अर्थात योग पावरफुल रहा। फिफ्थ पॉइंट, दुआओं का खाता ना। तो ये 5 पॉइंट बाबा ने बताया, ये चेक करो। अच्छा, अब इस नए वर्ष में क्या करना है। कुछ भी करते हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, लेकिन समय प्रमाण मन में यह धुन लगी रहे। कौन सी? अभी जमा की बात चल रही ना तो उससे रिलेटेड होगा ना। हाँ, और समय प्रमाण यही धुन लगी रहे कि अब मुझे अखंड महादानी बनना ही है। अखंड, जिसका भंडारा कभी खत्म नहीं होता,
जिसका भंडारा भरता बढ़ता ही जाता है। ये नहीं इतना ही स्टॉक था, अभी नहीं है आगे। अखंड महादानी बनना ही है। अखंड महादानी, महादानी अकेला नहीं, बाबा ने अंडरलाइन किया अखंड। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान, और अपने कर्म से गुण दान। ये दान अखंड। और ये दान कौन कर पाएंगे? जिनके पास इतना स्टॉक होगा। आजकल दुनिया में, चाहे ब्राह्मण परिवार की दुनिया, चाहे अज्ञानियों की दुनिया में, सुनने के बजाय देखना चाहते हैं। किसी को बोलो ऐसे करो तो वो यही कहेंगे, अच्छा आप क्या करते हो, आप भी तो ऐसे करते हो। तो सुनने के बजाय देखना चाहते हैं, देखकर फिर करना चाहते हैं। आप लोगों को सहज क्यों हुआ? ब्रह्मा बाप को कर्म में गुण दान मूरत देखा। ब्रह्मा बाप को कर्म में गुण दान मूरत देखा। बाबा का एक ही कर्म गुणों का दान करने वाला था। बाबा से सीखते हैं ना, चाहे बाबा का उठना, चाहे बात करना, चाहे देखना, चाहे बोलना, गुण दान वाला था। ज्ञान दान तो करते ही हो, लेकिन इस वर्ष का विशेष ध्यान रखो, हर आत्मा को गुण दान, अर्थात अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना है। वैसे भी जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ए फॉर एप्पल बताओ, साथ में क्या होता है, पिक्चर बना होता है। बी फॉर बॉय, साथ में पिक्चर बना होता है, तो पिक्चर देख के जल्दी लर्न करते हैं। बुक में पिक्चर ना हो, मुश्किल, कंफ्यूजन होगा। लेकिन पिक्चर होता है तो लर्न जल्दी कर लेते हैं। तो हम किसी को कोई चीज सिखाना चाहते हैं, क्या उसके पास में वो पिक्चर है? ये कोई गुस्सा भी कर रहा है, उसमें शांत कैसे रहा जाता है, कितना भी अपोजिशन और राइट डिसीजन कैसे लिया जाता है, ये पिक्चर। तो ये है गुणों का दान करना अपने कर्मों से। अब नॉर्मल छोटी सी बात, भोजन करते समय बाबा की याद में भोजन, साइलेंस में रह के भोजन, ना कि टीवी चला के मोबाइल देखते हुए भोजन। तो ये है गुण दान करना। तो बाबा कहते हैं, तो अभी क्या लक्ष्य रखना है? अपने जीवन के गुण द्वारा उनको सहयोग देना है। ब्राह्मणों को दान तो नहीं करेंगे ना, सहयोग दो। कुछ भी हो जाए, कोई कितने भी अवगुणधारी हो, कुछ भी हो जाए, कोई कितने भी अवगुणधारी हो, जिनके लिए दुनिया ने कह दिया है बिल्कुल नहीं चेंज हो सकते, ये चेंज हो जाए, पूरी दुनिया चेंज हो जाए, ऐसे भी कहते हैं, कितने भी अवगुणधारी हो, लेकिन मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुणदान अर्थात सहयोगी बनना ही है। इसमें दूसरे को नहीं देखना, ये भी तो करे पहले। हाँ, ये पहले चेंज हो ना। ये बाबा कहते हैं इसमें दूसरे को नहीं देखना, यह नहीं करता है तो मैं कैसे करूं, यह भी तो ऐसा ही है। नहीं, ब्रह्मा बाप ने केवल किसको देखा? शिव बाबा को देखा। आप बच्चों को अगर देखना है तो ब्रह्मा बाप को देखो, इसमें दूसरे को ना देख, यह लक्ष्य रखो। जैसे ब्रह्मा बाप का स्लोगन था, जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो फर्स्ट करेगा वो अर्जुन, वो मन नंबर वन। जो स्वयं को निमित्त बनाएगा वह नंबर वन अर्जुन हो जाएगा। ब्रह्मा बाप अर्जुन नंबर वन बना। अगर दूसरे को देख करके करेंगे तो नंबर वन नहीं बनेंगे, नंबर टू बनेंगे। दूसरे को, वो दूसरा, वो वाला नंबर वन हो जाएगा ना, नंबर वन नहीं बनेंगे, नंबर वार में आएंगे, नंबर वन नहीं बनेंगे। और जब हाथ उठवाते हैं तो सब नंबर वार में हाथ उठाते हैं या नंबर वन में हाथ उठाते हैं।
पूछो कौन क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण नंबर 1 बनेंगे। तो क्या लक्ष्य रखेंगे? अखंड गुणदानी, अखंड गुणदानी, अटल, कोई कितना भी हिलावे, हिलना नहीं है। अब हर एक एक दो को कहते हैं, सभी एक हैं, तुम ऐसे क्यों? अब तुम ऐसे क्यों अपने को मारता है? तुम भी मिल जाओ। कमजोर बनाने वाले साथी बहुत मिलते हैं, लेकिन बाप दादा को चाहिए हिम्मत उमंग बढ़ाने वाले साथी, एक दूसरे को मोटिवेट करे, ना कि एक दूसरे को कमजोर करे। तो समझा क्या करना है? सेवा करो, लेकिन जमा का खाता बढ़ाते हुए करो, खूब सेवा करो। अब बाबा उसका भी नियम बता रहे सेवा का। खूब सेवा करो, लेकिन पहले स्वयं की सेवा करो, फिर सर्व की सेवा करो। खुद ठीक नहीं होंगे, खुद तनाव में है, खुद स्ट्रेस में है, और दूसरे को शांति का ज्ञान दे रहे, तो उस तक स्ट्रेस पहुंचेगा या शांति पहुंचेगी? है ना? तो बाबा कहते खूब सेवा करो, पहले स्वयं की सेवा, फिर सर्व की सेवा। और भी एक बात बाप दादा ने नोट की, सुनाए? सुनाए? इतनी सारी बातें बाबा ने बच्चों के जमा का खाता बाबा देख रहे, तो बाबा सुना रहे। अच्छा, आज चंद्रमा और सूर्य का मिलन था ना, मतलब आज बाप दादा और मम्मा आए थे। तो जगत अम्बा माँ बोली, एडवांस पार्टी कब तक इंतजार करे? एडवांस पार्टी कब तक इंतजार करे? क्योंकि हाँ सूरज शिव बाबा, हाँ, लेकिन मम्मा भी थी साथ में, एडवांस पार्टी भी होगी। तो चंद्रमा तो मेन, तो यही सब है, सूर्य तो एक ही होता है, इसलिए। तो बाबा कहते हैं क्योंकि जब आप एडवांस स्टेज पर जाओ, तब एडवांस पार्टी का कार्य पूरा हो। जब आपकी एडवांस स्टेज हो, तब एडवांस पार्टी का कार्य पूरा हो। तो जगत अम्बा माँ ने आज बाप दादा को बहुत धीरे से, बड़े तरीके से एक बात सुनाई। कोई किसी की कमजोरी ऐसी वैसी धीरे से सुनाते ना, तरीके से, बहुत धीरे से, बड़े तरीके से एक बात सुनाई। वह एक कौन सी बात सुनाई होगी? बताओ। कौन सी बात सुनाई होगी? बाप दादा तो जानते हैं, फिर भी आज रू रिहान थी ना, तो क्या कहा कि मैं भी चक्कर लगाती हूँ। कौन? मम्मा, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ ब्रह्मा कुमारी। तो कहा कि मैं भी चक्कर लगाती हूँ, मधुबन में भी चक्कर लगाती हूँ, तो सेंट्रो पर भी लगाती हूँ। तो घरों में भी, बाबा के बच्चों के घरों में भी आते होंगे। तो हंसते हंसते जिन्होंने जगत अम्बा को देखा है, उन्हों को मालूम है कि मम्मा हंसते हंसते इशारे में बोलती है, सीधा नहीं बोलती है कि आप ये हो, आप ऐसे हो। तो बोली कि आजकल एक विशेषता दिखाई देती है। कौन सी विशेषता? तो कहा कि आजकल अलबेलापन बहुत प्रकार का आ गया है। अलबेलापन बहुत प्रकार का आ गया है। कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है, कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है। हो जाएगा, कर लेंगे, और भी तो सब कर रहे हैं। हाँ, हम भी कर लेंगे, जो सबका होना होगा वो हमारा भी हो जाएगा। यह तो होता ही है, चलता ही है। बाबा तो हमेशा कहते ही रहते हैं, अब खत्म होना है, विनाश होना है। यह भाषा अलबेलेपन की संकल्प में तो है ही, लेकिन बोल में भी है, मतलब दूसरों से भी बोलते हैं।
और खुद के थॉट्स भी ऐसे चल रहे हैं। तो बाप दादा ने कहा कि इसके लिए नए वर्ष में आप कोई युक्ति बच्चों को सुनाओ। तो आप सबको पता है, जगत अम्बा माँ का एक सदा धारणा का स्लोगन रहा है। याद है? किसको याद है? मम्मा का धारणा का स्लोगन रहा है। कौन सा? हाँ, कौन सा स्लोगन? अभी 24 जून को सुना था ना। हाँ, हुक्मी हुकुम चलाए रहा है। तो जगत अम्बा बोली, अगर यह धारणा सब कर लें कि हमें बाप दादा चला रहा है, उसके हुक्म से हर कदम चला रहे हैं, अगर यह स्मृति रहे तो हमारे को चलाने वाला डायरेक्ट बाप है, तो कहाँ नजर जाएगी? चलने वाले की चलाने वाले के तरफ ही नजर जाएगी। चलने वाले की चलाने वाले की तरफ ही नजर जाएगी, दूसरे तरफ नहीं। तो यह करावन हार निमित्त बनाए करा रहे हैं, चला रहे हैं, जिम्मेवार करावन हार है। फिर सेवा में जो माथा भारी हो जाता है ना, वह सदा हल्का हो जाएगा, जैसे रूहे गुलाब। तो समझा क्या करना है? अखंड महादानी, अखंड महादानी बनना है और आलस से नहीं करना है। 5 विकारों में सबसे बड़ा, मतलब छठा विकार है वो आलस्य है। कई शास्त्रों में तो आलस्य को सबसे बड़ा विकार कहा गया है, महारिपु, सबसे बड़ा विकार। अच्छा, नया वर्ष मनाने के लिए सभी भाग भाग करके पहुंच गए हैं। अच्छा है, हाउसफुल हो गया है। अच्छा, पानी तो मिला ना? मिला पानी, क्योंकि उस उन दिनों में पानी की बहुत कमी थी मधुबन में। नहीं नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है, हम लोग तो उस समय जाते थे ना मधुबन। तो उन दिनों में कपड़े धोने के लिए भी मना किया जाता था, कोई अपने कपड़े नहीं धोएगा। तो वो 2007 तक, 5-6 तक पानी की बहुत कमी रही थी। तो बाबा कहते, अच्छा पानी तो मिला ना? मिला पानी। फिर भी पानी की मेहनत करने वालों को मुबारक है। इतने हजारों को पानी पहुंचाना कोई 2-4 बाल्टी तो नहीं है ना। चलो, कल से तो चला चली का मेला होगा, सब आराम से रहे। बाबा पूछ रहे, सब आराम से रहे। थोड़ा सा तूफान ने पेपर लिया, थोड़ी हवा लगी, सब ठीक रहे, पांडव ठीक रहे, अच्छा है। कुंभ के मेले से तो अच्छा है ना। अच्छा, 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना। इतने लोग हो जाते थे, 30,000, 35,000। अब एकोमोडेशन ही 22,000 का है। तो बाहर जो गार्डन्स बने हैं शांतिवन में, वहां टेंट लगाते थे। जो थोड़े जो भी एरिया मिले वहां टेंट लगाते थे। इतना। तो बाबा कहते, 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना, खटिया नहीं मिली, लेकिन 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना। तो नए वर्ष में चारों ओर के बच्चे भी, विदेश में भी देश में भी, नए वर्ष की सेरेमनी बुद्धि द्वारा देख रहे हैं और कानों द्वारा सुन रहे हैं। मधुबन में भी देख रहे हैं, मधुबन वालों ने भी यज्ञ रक्षक बन सेवा का पाठ बजाया। बहुत अच्छा। बाप दादा विदेश व देश वालों के साथ मधुबन वासियों को, मधुबन वासियों को भी जो सेवा के निमित्त हैं, उन्हों को भी मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाकी तो कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। आप सब भी देख रहे हो ना, कार्ड बहुत आए हैं। कार्ड तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें छिपा हुआ दिल का स्नेह है। वो बताते हैं ना, जब हमेशा ही दिवाली पे, न्यू ईयर पे विदेशी बहुत रहते हैं उन दिनों में।
तो वो विशेष कार्ड, बहुत बड़े बड़े कार्ड, डिजाइनिंग कार्ड वो बनाते और स्टेज पर बैक सामने सामने स्टेज पर रखते हैं। तो बाबा कहते कार्ड, कार्ड तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसमें छिपा हुआ दिल का स्नेह है। तो बाप दादा कार्ड की शोभा नहीं देखते, लेकिन कितने कीमती दिल का स्नेह भरा हुआ है। तो सभी ने अपने अपने दिल का स्नेह भेजा है। तो ऐसे स्नेही आत्माओं को विशेष एक 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 का नाम तो नहीं लेंगे ना, लेकिन बाप दादा कार्ड के बदले ऐसे बच्चों को स्नेह भरा रिगार्ड दे रहे हैं। याद पत्र, टेलीफोन, कंप्यूटर, ईमेल, जो भी साधन है, उन सभी साधनों से पहले संकल्प द्वारा ही बाप दादा के पास पहुंच जाता है। जब आप लिखते हो ना, तभी बाबा के पास पहुंच जाता है, फिर आपके कंप्यूटर और ईमेल में आता है। बच्चों का स्नेह बाप दादा के पास हर समय पहुंचता ही है। लेकिन आज विशेष नए वर्ष के कईयों ने प्लान भी लिखे हैं, प्रतिज्ञाएं भी की है, बीती को बीती कर आगे बढ़ने की हिम्मत भी रखी है। सभी को बाप दादा कह रहे हैं शाबाश बच्चे, बहुत बहुत शाबाश। अच्छा, आप सभी खुश हो रहे हैं ना, तो वह भी खुश हो रहे हैं। बाप दादा की यही दिल की आश है कि दाता का बच्चा हर एक दाता बन जाओ। लास्ट में बाबा पूरी मुरली का सार बता रहे हैं, दाता का बच्चा हर एक दाता बन जाओ। मांगो नहीं, यह मिलना चाहिए या होना चाहिए, है ना। निमित्त भाव नहीं है, अहंकार तो ये भी मांगना हुआ, है ना। निमित्त भाव का उल्टा अहंकार, तो यह भी मांगना हुआ। तो बाबा कहते मांगो नहीं, यह मिलना चाहिए या होना चाहिए या करना चाहिए, मतलब मुझे ये सीट मिलना चाहिए, नहीं। दाता बनो, एक दो को आगे बढ़ाने में फ्राक दिल बनो। बाप दादा को छोटे कहते हैं कि हमको बड़ों का प्यार चाहिए, और बाप छोटों को कहते हैं कि बड़ों का रिगार्ड रखो तो प्यार मिलेगा। रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। रिगार्ड ऐसे नहीं मिलता है, देना ही लेना है। इसलिए कहते हैं ना, तीन चीजें कभी भी मांगने से नहीं मिलती। पहला है रिगार्ड, रिगार्ड कमाया जाता है, रिस्पेक्ट कमाया जाता है। कोई ऑफिसर है, उसको तो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी ऑफिसर नहीं है, एक्स हो गया, तब भी उसको रिस्पेक्ट मिले। वो कब होगा? जब उसने अपनी सीट पर रह के कमाया होगा। दूसरा दुआएं, कभी मांगने से नहीं मिलती। दुआ पाने के लिए हड्डी सुख दिया जाता है। जिसको हड्डी सुख दिया होगा तो वो ब्लेसिंग करेगा ना हमारे लिए। तीसरा है लव, कभी मांगने से नहीं मिलता। लव पाने के लिए पात्र बना जाता है। ये प्यार का पात्र है ना, ये डिजर्व करता है, इसके अंदर ये वैल्यूज है। तो ये, तो बाबा कहते हैं रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। रिगार्ड ऐसे नहीं मिलता है। जब आपके जड़ चित्र देते हैं, देवता का अर्थ ही है देने वाला, देवी का अर्थ ही है देने वाली। तो आप चैतन्य देवी देवता है, दाता बनो, दो। अगर सभी देने वाले दाता बन जाएंगे तो लेने वाले तो खत्म हो जाएंगे ना। फिर चारों ओर क्या होगा? संतुष्ट, संतुष्टता की लहर, रूहानी गुलाब की खुशबू फैल जाएगी। सुना, देने वाले बनो, हर एक को अखंड देते रहो, चाहे शक्तियों से, चाहे गुणों का दान। बाबा ने कहा ना, संकल्प, समय, गुण, ये सब इस तरह से देते रहो। तो नए वर्ष में ना पुरानी भाषा बोलना, जो पुरानी भाषा कई कई बोलते हैं, जो अच्छी नहीं लगती है, तो पुराने बोल, पुरानी चाल, पुरानी कोई भी आदत से मजबूर नहीं बनना। पुरानी भाषा कैसे बोलते हैं? क्या करें, मेरा ये संस्कार ठीक ही नहीं होता है ना, ये
पुराने संस्कार है ना, माया के संस्कार है, वो बोल बोल के उसको पुराने से नया बना देते। तो बाबा कहते हैं यह अच्छा नहीं लगता है। हर बात में अपने से पूछना कि नया है, क्या नया किया। बस सिर्फ 21वीं सदी मनाना है। 21 जन्म का वर्षा संपूर्ण 21वीं सदी में पाना ही है। पाना है ना। अच्छा, अब बाबा का याद प्यार। चारों ओर के नव युग अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व बच्चों को, जो सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली आत्माएं हैं, सदा अपने को ब्रह्मा बाप समान सर्व के आगे सिंपल बनने वाली आत्माएं, सैंपल बन सिंपल बनने वाली आत्माएं, सदा अपने जीवन में गुणों को प्रत्यक्ष कर औरों को गुणवान बनाने वाले, सदा अखंड महादानी महासहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद याद प्यार, प्यार, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। बाबा, प्यारा बाबा, अच्छा अभी थैंक यू थोड़ा और बाबा, है। वाह बाबा वाह। इस समय हाँ, कर दो। इस समय पुराने और नए वर्ष का संगम समय है। संगम समय अर्थात पुराना समाप्त हुआ और नया आरंभ हुआ। जैसे बेहद के संगम युग में आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो, ऐसे आज के इस पुराने और नए वर्ष के संगम पर भी स्व परिवर्तन का संकल्प दृढ़ किया है और करना ही है। हर एक नया वर्ष आता है तो अपने लिए संकल्प लेते ना, तो बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन का संकल्प दृढ़ किया है और करना ही है। जो बताया, हर सेकंड अटल अखंड महादानी बनना है। दाता के बच्चे मास्टर दाता बनना है। पुराने वर्ष को विदाई के साथ साथ पुरानी दुनिया के लगाओ और पुराने संस्कार को विदाई दे नए श्रेष्ठ संस्कार का आह्वान करना है। सभी को अरब खरब बार मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, वरदान है। प्राप्ति स्वरूप बन, क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले। प्राप्ति स्वरूप क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव, सदा प्रसन्न चित्त भव। डिटेल। जो प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्माएं हैं उनकी निशानी, जो प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्माएं हैं उन्हें कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होगा। उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। इसको ही संतुष्टता कहते हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण है प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण है कोई ना कोई इच्छा, बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति के तरफ खींच लेती है। इसलिए अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़। यहाँ फिल्टर करना है कौन सी इच्छा रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है। अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़
प्राप्ति स्वरूप बनो तो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। वो इच्छा रखनी है जो 21 जन्मों तक सुख शांति का वर्षा मिले, जिससे वो संकल्प रखना, ऐसा बनना है। हाँ, है ना। तो ये उस तरह की इच्छा रखनी है, जैसे जैसे व्यापारी भी होता है ना। व्यापारी एक होता है, उसमें इन्वेस्ट करता है जो काफी समय तक उसका प्रॉफिट मिलता रहे, थोड़े समय का नहीं, लॉन्ग टाइम का प्रॉफिट मिलता रहे। तो वो वैसा बनना है कि जो लॉन्ग टाइम तक उससे प्राप्ति होती रहे। तो वो क्या है? स्व उन्नति। अच्छा, स्लोगन है, परमात्म प्यार में लवलीन रहो। तो क्या होगा? माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। इसमें नहीं आ रहा। उपकार, उपकारी पर उपकार है। उपकारी पर उपकार तो दुनिया वाले भी करते हैं। अच्छे के साथ अच्छे रहना कौन सी बड़ी बात है? कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है, उसके साथ फेवरेबल, कौन सी बड़ी बात है? भक्त आत्माएं भी करते, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ है सर्व के प्रति कल्याण की भावना। अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं हो कि इसने मेरी निंदा की, इसने मेरी बुराई की, इसका कल्याण हो जाए, ये संकल्प मात्र भी नहीं हो। अपकारियों पर भी उपकार करे, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मैं सोचूं 10 लोगों के लिए अच्छा सोच सकते हैं, इस एक के लिए नहीं सोच सकते, तो विश्व कल्याणकारी कहेंगे। 10 के लिए अच्छा सोच रहे, उस एक के लिए नहीं सोच रहे, तो विश्व कल्याणकारी नहीं कहेंगे ना। कोई कैसा भी है, सभी के लिए समान भाव से शुभ भावना, कल्याण की भावना, तब कहेंगे विश्व कल्याण। उसके लिए क्या विधि बताई बाबा ने? उसके लिए कहा कि आप अपने कॉन्शियस को ऊपर उठा लो ना, अपने समान को ऊपर उठा लो। जब अपने कॉन्शियस को नीचे करते हैं तो वो ऊपर दिखने लगता है, तो फिर नहीं सोच पाते। लेकिन आप ही अपने समान को ऊंचा उठा लो ना, कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं आधार मूर्त हूँ, मैं इष्ट देव देवी हूँ, मैं पूर्वज हूँ, कितने सारे समान दिए। तो अपने समान को ऊंचा उठाएंगे तो हर एक के लिए फिर वो भाव रखना इजी हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।